प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसे दोस्तों आपकी तैयारी है। आज हम विद्यार्थियों बीएसटीसी के लिए कला संस्कृति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि आपके एग्जाम में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों क्लास का पहला ही सवाल आपसे पूछा है, गढ़ बीटड़ी कहाँ पर है। कमेंट करना है आपको। गढ़ बीटड़ी दुर्ग है वो आपका राजस्थान में कहाँ पर है, कुशलगढ़ में, अजमेर में, सिरोही में या बारा में दोस्तों। तो गढ़ बीटड़ी दोस्तों दुर्ग है वो तारागढ़ को कहते हैं और तारागढ़ दुर्ग है राजस्थान के अजमेर जिले में दोस्तों। तो क्या रहेगा उत्तर, गढ़ बीटड़ी कहाँ पर है, अजमेर में आपका गढ़ बीटड़ी हो जाएगा। जो भी साथी बी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है, संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। कमेंट करेंगे साथियों। संकट काल में बताना है कि कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है, कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग या मचान दुर्ग दोस्तों। तो वो किला रहेगा वो होता कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों ना। कुंभलगढ़ दुर्ग क्या है आपका, मेवाड़ के राज परिवार का क्या रहा है, संकट काल में आश्रय स्थल रहा है। ये कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, ये राजस्थान के राजसमंद जिले में दोस्तों है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था वो मंडन था और कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ पर है। कमेंट करेंगे साथियों। औरंगजेब का बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, अचलगढ़ किले में, गागरोन में, कुंभलगढ़ में, जूनागढ़ में दोस्तों। औरंगजेब का जो बुलंद दरवाजा है वो गागरोन दुर्ग में। कहाँ पर साथियों, औरंगजेब का बुलंद दरवाजा रहेगा गागरोन दुर्ग में और गागरोन दुर्ग आपके राजस्थान के झालावाड़ जिले में है। राजस्थान का जल दुर्ग है वो आपका गागरोन दुर्ग कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो प्रवेश द्वार है ना वो क्या रहेगा, यहाँ पर बिल्कुल बुलंद दरवाजा रह जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, अगला पूछा है कि किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ दुर्ग की नरसंगिक सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित होकर अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सिर्फ दुर्ग नगर है बाकी ये बख्तरबंद दोस्तों। बहुत बार सवाल आता है कि राजस्थान में बख्तरबंद दुर्ग किसे कहते हैं, है ना। अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सारे दुर्ग तो नंगे, ये दुर्ग क्या है, बख्तरबंद है दोस्तों। रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ या आमेर, तो वो दोस्तों दुर्ग रहेगा वो आपका रहेगा रणथंभौर दुर्ग दोस्तों। रणथंभौर क्या है, राजस्थान का बख्तरबंद दुर्ग कहलाता है रणथंभौर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा आपसे देखते हैं, निम्न में से किस दुर्ग को चिड़ियाटू के नाम से जानते, बताओ भाई। राजस्थान में ऐसा कौन सा दुर्ग जिसे क्या है, जिसे साथियों चिड़ियाटू के नाम से जानते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है। रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, सोनार किला। तो राजस्थान में जो आपका चिड़ियाटू के नाम से जाना जाता है वो रहेगा राजस्थान का मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग है ना दोस्तों, ये राजस्थान के जोधपुर जिले में है। इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, चिड़ियाटू भी कहते हैं। जो मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों है वो किस पहाड़ी पर है, चिड़ियाटू पहाड़ी पर है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, चिड़ियाटू के नाम से भी जाना जाता है। तो भी ये उत्तर आपका सही रहेगा। अगला पूछा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दोस्तों राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। देखो जूनागढ़ किला बीकानेर में है। जूनागढ़ किला कहाँ पर है, बीकानेर में। इसे दोस्तों जमीन का जेवर कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर कमेंट करना है जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया। देखिए विद्यार्थियों, कामरान मिर्जा ने, राय सिंह ने, बीकानेर या बाबर ने विद्यार्थियों। तो बीकानेर का जूनागढ़ किला है, इसका निर्माण करवाया दोस्तों राजा राय सिंह ने, ठीक है ना। बीकानेर किले को क्या कहते हैं, जूनागढ़ दुर्ग कहते हैं। इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। बट इसका निर्माण करवाया था किसने करवाया था, राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। अगला पूछा है, नौल का दरवाजा किस दुर्ग किले का भाग है। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। नौला का दरवाजा है ये राजस्थान के किस किले का भाग होगा, रणथंभौर का है, आमेर का, नाहरगढ़ का या चित्तौड़गढ़ का, बताओ भाई। नौल का दरवाजा है वो क्या है आपका, रणथंभौर का प्रवेश द्वार है, बिल्कुल। नौल का दरवाजा कहाँ पर है, रणथंभौर का दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, नौल का दरवाजा कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और ये सारे प्रश्न आपको याद करने भाई। अगला पूछा है, कोमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है, बताओ भाई। कोमट दुर्ग किसे कहते हैं, भटनेर को, मांडलगढ़ को, सिवाना को या अचलगढ़ को, बताओ भाई। राजस्थान में जो कोमट दुर्ग है वो रहेगा सिवाना। और ये सिवाना किला है ना, इसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। सिवाना दुर्ग है कहाँ पर, सिवाना दुर्ग आपका बालोतरा जिले में है। ऑप्शन रहेगा सी उत्तर। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला पूछा साथियों, राजस्थान के
किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है? बताओ भाई, राजस्थान के किस किले में साथियों मलिक शाह का मकबरा है? रणथंभौर किले में है, जालोर किले में, चित्तौड़गढ़ किले में, तारागढ़ किले में दोस्तों। तो मलिक शाह का मकबरा है वो है आपके जालोर किले में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा साथियों, किस गढ़ के लिए ना, किस गढ़ के लिए दोस्तों कर्नल टॉड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में से कोई एक किले की जागीर पेश की जाए तो इस गढ़ को चुनेंगे। यहाँ पर कमेंट करना साथियों, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि मुझे क्या है दोस्तों राजस्थान में किसी एक जगह की जागीर प्रदान करना तो ये मैं ये जागीर लूँगा। किसकी जागीर लूँगा दोस्तों? चित्तौड़गढ़ किले की जागीर लेंगे, भैंसरोडगढ़ की, नाहरगढ़ की, रणथंभौर की विद्यार्थियों। तो दोस्तों कर्नल टॉड को क्या आता है यहाँ पर? कर्नल टॉड को भैंसरोडगढ़ पसंद आ जाता है। ये कहता है कि अगर आपको राजस्थान में बिल्कुल है ना, अगर मेरे को राजस्थान में कहीं भी जागीर मिलती है तो मैं क्या करूँगा? भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा। उत्तर रहेगा बी उत्तर। भैंसरोडगढ़ क्या है दोस्तों आपका राजस्थान का वेलोर कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा दोस्तों, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया? फटाफट कमेंट करेंगे। चूरू दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? 1739 में। अब बताओ किसने करवाया था? जसवंत सिंह ने, राय सिंह ने, कल्याण मल ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने दोस्तों। तो चूरू के किले का निर्माण करवाया था वो करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला पूछा है, जो दुर्ग राजस्थान में मानसून महल के नाम से प्रसिद्ध है? बताओ भाई, राजस्थान में बताना है मानसून महल के नाम से कौन सा दुर्ग हो जाएगा आपका? अचलगढ़ दुर्ग है, सज्जनगढ़ है, गागरोन है, मांडलगढ़ दोस्तों। तो राजस्थान में अगर पूछे मानसून महल किसे कहते हैं तो मानसून महल आपका होगा सज्जनगढ़ दुर्ग। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे मानसून महल कहते हैं। और सज्जनगढ़ है कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर में ये दुर्ग आपका बना हुआ है। इसका मानसून बहुत ही अच्छा रहता है इसलिए इसे क्या कहते हैं? मानसून महल कहते हैं। अगला पूछा है, सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया? अभी मैंने बताया था आपको सिवाना किला बालोतरा में है। सिवाना किला कहाँ पर है? बालोतरा में। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? वो करा था वीर नारायण ने। किसने करवाया था? वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, आड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? कमेंट करेंगे। राजस्थान में आड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? नाडोल में, टोडा रायसिंह में, आबानेरी में या नीमराणा में? दोस्तों राजस्थान में जो आड़ी रानी की बावड़ी है वो आपकी कहाँ पर हो जाएगी? टोडा रेसिंग हो जाएगी। बी उत्तर आपका सही है। अगला पूछा है, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो कि जोधपुर में है उसका नाम क्या है? अगर आपसे पूछे राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है दोस्तों तो राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी चांद बावड़ी दोस्तों। राजस्थान में चांद बावड़ी दो जगह है, एक तो आबानदरी में दौसा में है और दूसरी चांद बावड़ी है वो आपकी जोधपुर जिले में है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी जोधपुर। ये आपको ध्यान रखना है। बी उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सही हो जाएगा। अगला पूछा साथियों, अकबर द्वारा सुकर तालाब का निर्माण कहाँ पर करवाया गया? कमेंट करेंगे साथियों। अकबर द्वारा निर्मित सुकर तालाब है ये किस किले में है? नागौर में है क्या, सिवाड़ा में, शेरगढ़ में या गागरोन में? बताओ भाई, अकबर द्वारा निर्मित सुकर तालाब है ये कहाँ पर हो जाएगा? तो अकबर का सुकर तालाब है वो आपका नागौर जिले में दोस्तों ना। अकबर का सुकर तालाब कहाँ पर है? नागौर जिले में अकबर का सुकर तालाब हो जाएगा। अगला पूछा दोस्तों, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ पर है? देखो ये वाली चांद बावड़ी दूसरी है। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी चांद बावड़ी आबानदरी है बिल्कुल। अगर आपसे पूछा ना राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी तो है आबानदरी नहीं, तो क्या आएगा? चांद बावड़ी जोधपुर आएगा। बट आपसे पूछा है चांद बावड़ी पर्यटन स्थल कहाँ पर है तो ये आबानदरी में भाई। ये वाली चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानदरी दौसा में। क्या है दोस्तों? राजस्थान की बिल्कुल चांद बावड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है? उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर, गजनर पैलेस बीकानेर, रामबाग पैलेस जयपुर, डींग पैलेस भरतपुर। निम्न में से बताना है दोस्तों, राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से कौन जाना जाता है? तो रहेगा उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर? उम्मेद भवन पैलेस ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ पर है? जसवंत थड़ा क्या है? मारवाड़ का ताजमहल दोस्तों। अगर आपसे पूछे मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं तो मारवाड़ का ताजमहल है वो आपका रहेगा जसवंत थड़ा विद्यार्थियों। और जसवंत थड़ा है वो आपका है कहाँ पर? तो जसवंत थड़ा दोस्तों जोधपुर में, ठीक है ना। जसवंत थड़ा कहाँ पर है? जसवंत थड़ा आपके जोधपुर शहर में है दोस्तों। अगला पूछा है हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम दोस्तों। हवा महल आपका जयपुर में है। हवा महल का निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था।
हवा महल 5 मंजिला है, इसमें 953 खिड़कियाँ हैं दोस्तों। इसका जो वास्तुकार था वो कौन था? लालचंद उस्ताद था दोस्तों, ठीक है ना। अब पूछा हवा महल की तीसरी मंजिल कौन सी है दोस्तों? हवा महल की जो आपकी तीसरी मंजिल दोस्तों है वो कौन सी हो जाएगी? रतन मंदिर। क्या हो रहेगा यहाँ पर? रतन मंदिर क्या है? हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम हो जाएगा। अगला पूछा राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली बताओ भाई। राजस्थान में सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में, पोखरण जैसलमेर में, बिसाऊ झुंझुनू में, मानसर झुंझुनू में, बताओ भाई। राजस्थान में सोने चांदी की हवेली है दोस्तों, वो है मानसर झुंझुनू में। कहाँ पर है साथियों? मानसर झुंझुनू। जो भी ऑप्शन क्या कर रहा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहा है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर दोस्तों? सही हो जाएगा। बिल्कुल, जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला सवाल आपसे क्या पूछा देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है? कमेंट करेंगे, जिसे साथियों क्या कहते हैं? हॉल ऑफ हीरोज कहा जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है? आबनेरी में है, नारडोल में, मंडोर में या खेर में दोस्तों? तो विद्यार्थियों राजस्थान में 33 करोड़ देवताओं की छाल है वो कहाँ पर हो जाएगी? वो होगी दोस्तों मंडोर में। मंडोर में क्या बनी हुई है दोस्तों? 33 करोड़ देवी देवताओं की छाल हो जाएगी। अगला सवाल पूछा है बच्चावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, है ना, गुच्छलों की हवेली, सेठिया की हवेली, ये हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ पर है दोस्तों? अगर आपसे पूछे बच्चावतों की हवेली कहाँ पर है, रामपुरी हवेली कहाँ पर है, तो ये सारी हवेलियाँ कहाँ पर? राजस्थान में बीकानेर शहर में हवेलियाँ हो जाएगी। अगर आपसे पूछे पटवाओं की हवेली कहाँ पर है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर, नरसिम्हत की हवेली कहाँ पर है, तो ये हवेलियाँ जैसलमेर में दोस्तों हैं। ठीक है ना। जैसलमेर क्या कहलाता है? राजस्थान में हवेलियों का शहर कहलाता है। बट दोस्तों बच्चावतों की हवेली कहाँ पर है? ये आपकी बीकानेर में हो जाएगी। अगला पूछा है नतमल और सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? लो सवाल आ गया भाई, प्रश्न आ गया नाम लेते ही। नतमल और सालिम सिंह की हवेली दोस्तों है ये आपकी हो जाएगी जैसलमेर में। क्या रहेगी? जैसलमेर दोस्तों। ये क्या है आपकी? नतमल और सालिम सिंह की हवेली दोस्तों है। अगर आपसे पूछे परीक्षा में पटवों की हवेली कहाँ पर है, तो पटवों की हवेली है वो दोस्तों आपकी रहेगी जैसलमेर में। ठीक है ना। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण गुमान चंद ने करवाया था। ये भी आपको क्या करना है? साथ साथ में याद कर लेना विद्यार्थियों। अगला सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों? अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? कमेंट करेंगे। अल्बर्ट म्यूजियम आपका जयपुर में है दोस्तों, तो कमेंट करेंगे अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक द्वारा की गई थी? बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है यहाँ पर सभी का, ऑप्शन बी, राम सिंह द्वितीय। बिल्कुल साथियों, जयपुर में अल्बर्ट म्यूजियम स्थापित किया था वो किसने किया था? सवाई राम सिंह द्वितीय ने किया था। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जिसने भी साथियों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो भाई। एक क्लास हमारी मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है और एक क्लास शाम को 9 बजे लाइव आती है। सारी क्लासें आपको देखनी है और बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करनी है। बहुत कम समय बचा हुआ है दोस्तों, बट हम आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं? 1 शॉर्ट क्लास से लेके आ रहे हैं। एक क्लास में हिस्ट्री खत्म, एक क्लास में भूगोल खत्म, ऐसी ऐसी क्लास लेके आएंगे जिससे क्या हो जाएगी आपकी बहुत कम समय में शानदार तैयारी हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे? चौखलाव महल राजस्थान के किस किले में दोस्तों है? कमेंट करेंगे। चौखलाव महल है ये आपका कहाँ पर है? जोधपुर दुर्ग में दोस्तों। चौखलाव महल कहाँ पर है? जोधपुर में दोस्तों हो जाएगा। अगला पूछा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलतः कहाँ पर है, या मूलतः है क्या दोस्तों, है ना? ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ये अजमेर में दोस्तों ना। अगर आपसे पूछे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, ये अजमेर में दोस्तों है। बट पहले ये क्या था मूल रूप से दोस्तों? तो पहले थी आपके यहाँ पर संस्कृत कॉलेज, फिर इसको तोड़वा दिया गया, फिर क्या कर दिया इस यहाँ की जगह, इसकी जगह दोस्तों ढाई दिन का झोपड़ा बना दिया गया था। मतलब ये मूल रूप से क्या है यहाँ पर? ये है संस्कृत कॉलेज। बी उत्तर आपका सही रहेगा। अगला पूछा है हवा महल का निर्माण किसने करवाया? अभी आपको बताया था 1799 में दोस्तों ना। कमेंट करना है जयपुर में हवा महल आपका, इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने क्या करवाया था दोस्तों? हवा महल का निर्माण करवाया था। अगला पूछा है गजनेर पैलेस कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है, भरतपुर में, हनुमानगढ़ में या बीकानेर में दोस्तों? तो जो आपके गजनेर पैलेस दोस्तों हैं, गजनेर पैलेस जो आपका होगा बीकानेर में। ठीक है ना। गजनेर पैलेस कहाँ पर है? बीकानेर में आपका गजनेर पैलेस है दोस्तों। अगला पूछा है पर्यटन स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में है? सामोद महल कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण में, अलवर में, भरतपुर में या टोंक में दोस्तों? तो सामोद महल आपका जयपुर में। ठीक है ना। सामोद महल कहाँ पर है? जयपुर में आपका सामोद महल है। अगला पूछा जल महल कहाँ पर है? मानसागर झील में, रामगढ़ झील में, ताल कटोरा झील में या मोआटा झील में दोस्तों? तो राजस्थान में जो आपका जल महल बना हुआ है ये मानसागर झील में। किस जिले में दोस्तों है? मानसागर झील में है।
अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है 1908 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहाँ पर है। अगर आपसे पूछे राजपूताना म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी तो हुई थी 1908 में। कहाँ पर दोस्तों हुई थी तो अजमेर में, ठीक है ना। 1908 में राजपूताना म्यूजियम कहाँ स्थापित हुआ था, अजमेर में स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों फतेह प्रकाश महल का निर्माण किस किले में कराया गया। कमेंट करेंगे भाई फतेह प्रकाश महल किस किले में है दोस्तों, चित्तौड़ किले में है, मेहरानगढ़ में, जैसलमेर में या दोस्तों नाहरगढ़ में। तो फतेह प्रकाश महल, मीराबाई का मंदिर वगैरह है ना, ये सब पद्मणी महल सब ये सब कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो जाएंगे। अगला पूछा है राजस्थान में स्पल्सर पार्क है ना, बिल्कुल किस पैलेस में है, जल महल पैलेस में, उम्मेद भवन पैलेस में, सरिस्का पैलेस में या माधवेंद्र पैलेस में। दोस्तों जो स्पल्सर पार्क है वो है माधवेंद्र पैलेस में। ऑप्शन डी आपका सही है। देखो साथ साथ में कमेंट किया करो ताकि आपका मालूम पड़े कि आपके टोटल प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, और जो प्रश्न गलत होता है उसका क्या करो आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है, किशनगढ़ में है, बीकानेर में, सुजानगढ़ में या खेतड़ी में। दोस्तों तो राजस्थान में जो दानचंद चोपड़ा की हवेली है विद्यार्थियों वो है सुजानगढ़ में, ठीक है ना। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है, सुजानगढ़ में दोस्तों इनकी हवेली है। अगला पूछा है बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है, धौलपुर, अलवर, दौसा, करौली। दोस्तों तो जरीना का मकबरा है वो आपका धौलपुर में है दोस्तों ने। जरीना का मकबरा कहाँ पर है, धौलपुर में जरीना का मकबरा है। अगला पूछा दोस्तों पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में, बताओ भाई। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी बनी हुई है ये किस किले में है, चित्तौड़गढ़ में है, गोकुंदा किले में, कुंभलगढ़ दुर्ग में या मेहरानगढ़ में। दोस्तों तो पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी ये दोस्तों है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में है, कुंभलगढ़ दुर्ग में छतरी बनी हुई है। अगला पूछा है मेवाड़ राजघराने में अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है। यहाँ पर कमेंट करना है मेवाड़ राजघराने का जो क्या था दोस्तों अंत्येष्टि स्थल था, इसका नाम क्या हो जाएगा, वो रहेगा मां सत्य। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा है जोधपुर के जसवंतरा का निर्माण किसने करवाया। देखो अभी बात की थी मैंने जसवंतरा की कि ये क्या है, मारवाड़ का ताजमहल कहलाता है। जसवंतरा जोधपुर में ये क्या है आपका, मारवाड़ का ताजमहल कहलाता है। अब बताओ इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो जोधपुर में जसवंतरा का निर्माण करवाया था वो बिल्कुल सरदार सिंह ने। किसने, महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। अगला पूछा है बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, बूंदी में। अब बताओ इसका निर्माण किसने करवाया, राव अनिरुद्ध सिंह ने दोस्तों, शत्रुसाल ने, बुद्ध सिंह ने या विष्णु सिंह ने। दोस्तों तो बूंदी में 84 खंभों की छतरी बनाई थी और राव अनिरुद्ध सिंह ने बनाई थी। किसने बनाई थी, राव अनिरुद्ध सिंह ने बनाई थी। अगला पूछा दोस्तों जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी नहीं है, 8 खंभों की छतरी, मंडोर की छतरी, मामा भांजा छतरी या जसवंत छड़ा। दोस्तों तो यहाँ पर जो आपकी 8 खंभों की छतरी है ना वो जोधपुर में नहीं है, ठीक है। नई का पूछा नई कौन सी है, ऑप्शन ए वाली नहीं है दोस्तों। अगला पूछा निम्न में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी है दोस्तों वो कौन सी है, बिल्कुल तो वो रहेगी राम गोपाल पादौर की छतरी। बिल्कुल ये क्या है, शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है, कमेंट करेंगे यहाँ पर दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है दोस्तों, तो इनकी छतरी एमपी में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है, मध्य प्रदेश में क्या है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। अगला पूछा 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है, कमेंट करेंगे भाई 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में, करौली में, अलवर में या बूंदी में। दोस्तों तो 32 खंभों की छतरी है वो है सवाई माधोपुर में, और 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। जिसने भी दोस्तों प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो हमारे ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से क्या करें साथियों, आप BSTC की गोल्डन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। शेयर और छतरी आएँ कि कौन सी छतरी कहाँ पर है दोस्तों, तो देखो जोधपुर में जसवंतरा है, ठीक है। जयपुर में कौन सी छतरी बनी हुई दोस्तों, तो जयपुर में गैटोर की छतरियाँ हैं। कोटा में अगर बात करें कोटा में कौन सी छतरी दोस्तों बनी हुई है, तो कोटा में 4 बाग हैं और जैसलमेर में बड़ा बाग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका कोड बनेगा वो कोड रहेगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा कोड यहाँ पर दोस्तों आपका, देखो जयपुर में है आपकी गैटोर की छतरियाँ 4, जोधपुर में है जसवंतरा 3, कोटा में है 4 बाग 2, जैसलमेर में बड़ा बाग। तो 4 3 2 1 ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका
सही हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं साथियों, अगर अब तक आपने हमारी दोस्तों गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो प्ले स्टोर से आप क्या करें विद्यार्थियों, RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से आज ही क्या करें, आप गोल्डन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। इसमें कुल आपको 21 टेस्ट मिलेंगे, 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है, 4 फुल टेस्ट है। बढ़िया शानदार तैयारी हो जाएगी साथियों आपकी। डाउनलोड RP स्टडी ऐप अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे किसी और से करवाना है तो इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर आपका फ़ोन पे नंबर दो, हम दे देंगे आपको, फ़ोन पे नंबर पेमेंट कर देना, चालू कर देंगे। इसकी प्राइस अभी कितनी है दोस्तों, अभी इसकी प्राइस ओनली फॉर 51 रुपये में आपको ये क्या मिल रही है, पूरी टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो फटाफट ज्वाइन कर लो दोस्तों और कमेंट करो ये क्लास आपको कैसे लगी दोस्तों। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।